बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले सभी युवाओं को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जिस मोड में अभी आप हैं, तैयारी के मोड में, उस मोड में कभी मैं भी था। तो मैं भी ये सोचता था कि मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो सही डायरेक्शन मुझे दिखा दे। देखिए, मुझे पता है कि अगर मैं सिलेक्ट हुआ हूं तो मुझसे भी ज्यादा मेहनत करने वाले लोग होंगे मेरे साथ में, जो पढ़ाई करते थे उस टाइम पे, मुझसे भी ज्यादा मेहनत करते थे, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। क्यों? वो तो रात दिन लगे रहते थे, 24 घंटे बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। वो फिर भी सिलेक्ट नहीं हो पाए। उसका सिर्फ एक रीजन होता है, सही डायरेक्शन ना मिल पाना, सही गाइडेंस ना मिल पाना। क्या चीज करनी है, क्या नहीं करनी है, वो चीज उनको शायद नहीं पता था। लेकिन मैंने अपनी गलतियों से सीखकर यहां तक पहुंचा हूं। मैंने क्या क्या गलतियां की हैं। जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे आप सब लोग कर रहे हैं, तो भटकाव होता है हम सब में, भटकाव। अभी हम इस बुक को पढ़ रहे हैं, अभी इस बुक को पढ़ रहे हैं, इसको छोड़ दिया, फिर इसको भी छोड़ दिया, फिर तीसरी बुक को पढ़ने लग गए। तो जो भटकाव है ना, कभी ये स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, कभी वो स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, लेकिन फायदा किसी से नहीं हो रहा है। आप यहीं पर मिस कर जाते हैं अपना सिलेक्शन। यही एक गलतियां होती हैं। कुछ गलतियां जो आप सब लोग करते हैं, मैंने भी की हैं। उस गलतियों को मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। देखिए, बिहार दरोगा का सिलेबस इतना ज्यादा नहीं है कि आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। सिर्फ कुछ लिमिटेड चीजें पढ़कर भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं। इस बात का यकीन रखिए, अपने अंदर ये बात बिठा लीजिए। बहुत सारी चीजें पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। कुछ चुनिंदा चीजें बहुत बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है। तो कुछ ऐसी बुक्स हैं जो आपको सिलेक्ट करा सकती हैं बिहार दरोगा में। आपके पास व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, यूट्यूब से बहुत सारे स्टडी मटेरियल आ जाते होंगे, मैं जानता हूं। और आप लोग पता है क्या करते होंगे? आपने वो चीज स्टडी मटेरियल खोला, थोड़ी देर पढ़ा, अरे छोड़ो। फिर वो स्टडी मटेरियल खोला, थोड़ी देर पढ़ा, अरे छोड़ो। ये होता है, नहीं होता है? मेरे साथ भी होता था। भटकाव आपको होता है या नहीं होता है? उसी भटकाव को दूर करने के लिए मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक सही डायरेक्शन दिखाऊंगा, उसी चीज को दूर करने के लिए मैं आपके सामने हूं इस टाइम। देखिए, बहुत सारी चीज मत पढ़ो, केवल कुछ लिमिटेड चीज पढ़ो। जैसे अगर आपको सिलेक्ट होना है तो, और अगर आपको नॉलेज गेन करनी है, बहुत बड़े ज्ञाता बनना है, तो आप कुछ भी पढ़ो। मेरी तरफ से मैं सिर्फ सिलेक्शन की बात कर रहा हूं। अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको सिर्फ कुछ बेसिक चीजें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे लूसेंट, सबसे पहले जो ये 3 बुक आप पढ़ लो, 3 बुक आप अच्छे से पढ़ लो। मैं गारंटी लेता हूं आपके सिलेक्शन की, मेंस तक की गारंटी लेता हूं। सबसे पहले तो क्या काम करो, आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है। उसके लिए आपको जो बिहार एसआई के लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो सब लेके आ जाओ मार्केट से, उसकी एक बुक लेके आ जाओ। उसमें जो जो आपको लगे कि हाँ, इस टॉपिक से ये वाले क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कहां से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो चीजें जब आपको बिल्कुल माइंड सेट हो जाएगा आपका बिल्कुल, तो आप फिर उसी टॉपिक पर ज्यादा मेहनत करोगे जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले बुक ले आओ, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, बिहार एसआई के, और उसको एनालिसिस करो बड़े ध्यान से, बड़े गौर से। 4-5 दिन, 6-7 दिन, 8-10 दिन उसमें लगाओ आराम से। अभी आपके पास बहुत टाइम है। 10-15 दिन उसमें लगाओ। उसमें पता करो कहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर उसके बाद अपनी स्टडी तैयार करो। स्टडी करने के लिए क्या, सबसे पहले आप एक लूसेंट बुक आती है उसको लेकर आओ। कुछ बच्चे कहते हैं कि क्राउन भी पढ़ सकते हैं। क्या लूसेंट और क्राउन लगभग सेम है? अगर लूसेंट पढ़ रहे हो तो क्राउन मत पढ़ना, और अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो क्राउन भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर टाइम की कमी है तो लूसेंट पढ़ लो या क्राउन पढ़ लो, एक ही बात है। ठीक है? वो आपको केवल एक बार नहीं पढ़नी है, आपको 4-5 बार पढ़नी है, उसको रिवाइज करना है 4-5 बार। और जब वो आप उसको रिवाइज करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, तो आपको खुद अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने बहुत कुछ गेन कर लिया, मैंने बहुत कुछ सीख लिया है लूसेंट से। आपने लूसेंट पढ़ रखी होगी, लेकिन अभी कोई क्वेश्चन पूछ दे आपसे लूसेंट से तो आपको बताया नहीं जाएगा। तो ऐसी लूसेंट पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। उसको 5-6 बार रिपीट कर करके पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ो। उससे क्या होगा, आपका बेस क्लियर हो जाएगा, आपकी जो बेसिक्स चीजें हैं ना, वो क्लियर हो जाएंगी। आपको लगेगा कि मुझ में कुछ अंदर से कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। जब आप लूसेंट पढ़ लो, एक तो बुक हो गई जो आपकी लास्ट ईयर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की हैं, ठीक है, वो हो गई। फिर एक लूसेंट हो गई, फिर आते हैं घटना चक्र। घटना चक्र की बुक ले आओ। ठीक है? उस बुक में क्या होता है कि आपके जो एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें जो आपके बिहार दरोगे में आएंगे जो क्वेश्चंस,
मैं कहता हूं लगभग मोस्टली क्वेश्चंस वहां से आपके फंस जाएंगे। या तो घटना चक्र ले आओ या दृष्टि की ले आओ। ठीक है, घटना चक्र की अगर आप लाते हैं तो उसमें क्या होता है कि डिस्क्रिप्टिव भी दिया जाता है और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। वो वाली बुक लेके आना जिसमें सभी जो सब्जेक्ट्स हैं कंबाइन होते हैं। और मैं बता दूं लूसेंट से हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पोर्शन ही सबसे ज्यादा आता है आपके बिहार एसआई में। और करंट अफेयर्स की कोई भी एक मैगजीन या तो दृष्टि की मैगजीन ले आना। ठीक है, या करंट अफेयर्स की बिहार दरों की करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, मार्केट से जाना वो लेके आ जाना। ये चीजें आपको पढ़नी ही पढ़नी है, बार बार यही चीजें पढ़नी है, बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़नी है। ठीक, घटना चक्र जब आप पढ़ेंगे ना, आप पहले लूसेंट पढ़िए। जब आप लूसेंट पढ़ लेंगे ना 5-6 बार, आपको खुद फील होगा कि पेपर सामने आ जाए और मैं अभी कर दूंगा पेपर। फिर उसके बाद आप घटना चक्र भी पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे से, तो मैं कह रहा हूं गारंटी से आपका सिलेक्शन होगा, कोई रोक ही नहीं सकता आपका सिलेक्शन। तो ये चीजें केवल ये 3-4 बुक पढ़ लो। लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको लगातार देखते रहो, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। वहां से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे वहां से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, वो आपकी प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगा। ठीक है, वो चीजें देख लो। फिर उसके बाद लूसेंट पढ़ लो बहुत अच्छे से, आपका सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा लूसेंट से। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा लूसेंट पढ़ने से। लूसेंट पढ़ने के बाद घटना चक्र ले आओ, घटना चक्र को बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से पढ़ो। फिर उसके बाद क्या होगा, अब आती है प्रैक्टिस सेट की बारी। प्रैक्टिस सेट के लिए आप मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं प्रैक्टिस सेट के लिए। लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आपका प्रैक्टिस सेट का भी काम करेगा, ध्यान रखना, वो आपका प्रैक्टिस सेट का भी काम करेगा। लेकिन YouTube पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है, अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो उसके क्वेश्चन देखो YouTube पर और उस क्वेश्चन को लगाओ और देखो कि मुझसे क्या क्वेश्चन अब नहीं हो रहे हैं, मैंने क्या क्वेश्चन छोड़ दिए हैं या मुझसे क्या क्वेश्चन छूट गए हैं, उनको नोट डाउन कर लो। तो ये होती है एक अच्छी स्ट्रेटजी। ये नहीं होती है कि बहुत सारा मटेरियल आपके पास आया, आप सबको पढ़ना स्टार्ट कर दिए। नहीं, कुछ नहीं होने वाला, उससे सिर्फ और सिर्फ भटकाव मिलता है और कुछ नहीं। तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आपको एक अच्छी डायरेक्शन, सही चीजें बताने के लिए मैं आपके साथ हूं, आपके साथ खड़ा हूं। बस मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपको करनी है। एक गाइडेंस और एक मोटिवेशन वो मेरी तरफ से आपको मिलेगा। जुड़े रहिएगा मेरे साथ, आगे आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी बिहार दरोगा के संबंध में। और मैं वादा करता हूं आपसे कि आपको सिलेक्शन तक लेकर जाऊंगा। जो भी मेरे साथ लोग जुड़े हैं वो हमेशा जुड़े रहिएगा। और सिलेक्शन देने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन पढ़ने की जिम्मेदारी, मेहनत और लगन से पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है। क्या पढ़ना है वो मैं बताऊंगा, क्या नहीं पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सही गाइडेंस यहां मिलेगी आपको। तो मेरे साथ जुड़े जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।